नमस्कार बच्चों, अपने कक्षा 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली चल रही है और उसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा है थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि पहली क्लास में हमने पढ़ा है कि सर कोण क्या होता है, कोण को मापने की पद्धतियाँ, दो पद्धतियाँ होती है। कौन सी? एक साष्टिक पद्धति और एक वृत्तीय पद्धति। साष्टिक पद्धति में कोण की इकाई होती है डिग्री। सर इसके बाद हमने पढ़ा है कि डिग्री से भी कोण की छोटी इकाई होती है, वो होती है मिनट। जैसे 1 डिग्री, अब डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटूंगा तो 1 भाग 1 मिनट कहलाता है, जिसे 1 का डेश द्वारा लिखते हैं। अब मिनट से भी छोटा भाग होता है सेकंड का। तो कोण की साष्टिक पद्धति में हमने 3 इकाइयों की बात की थी कि कोण को मापने की इकाई डिग्री होती है, डिग्री से छोटी इकाई होती है वो मिनट, मिनट से छोटी इकाई सेकंड होती है। बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलेंगे तो गुणा करेंगे और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग लगाते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। साष्टिक पद्धति में कोण की इकाई हो गई। वृत्तीय पद्धति में कोण को मापने की इकाई क्या होती है बेटा? वो होती है रेडियन। सर रेडियन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि r त्रिज्या का कोई यदि वृत्त है, किस त्रिज्या का? r त्रिज्या का, और l लंबाई का कोई चाप है, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला ये जो कोण थीटा होता है वो रेडियन माप में आता है। यानी r त्रिज्या और l लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा रेडियन कहलाता है। जितना भी कोण बनेगा वो रेडियन माप में आएगा, जो L बटा R, या कह सकता हूँ कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। अब इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि सर रेडियन माप को डिग्री माप में बदल सकते हैं और डिग्री माप को रेडियन माप में। तो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा है उन्हीं पर आधारित अपनी 3.1 प्रश्नमाला है, उसके सवाल करेंगे। ठीक है, जो हमने सीखा है ना बिल्कुल उसी प्रकार के सवाल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। आपको कोण की इकाई दे रखी है डिग्री माप और आपको रेडियन माप है ज्ञात करनी है। ये है आपका पहला सवाल, 3.1 का पहला सवाल। क्या दिया हुआ है लिखूंगा इस प्रकार से। हल संख्या 1 का पहला, डिग्री माप दे रखी है आपको 25 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन माप में चेंज करना है। तो हम जानते हैं डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए गुणा करवाएंगे पाई बटा 180 से। गुणा करवा दो, 5 के पहाड़े से कट रहे हैं ये, तो 5 5 तिया 15, बच गए 3, 6 पंजे 30, तो कितना आ रहा है? 5 पाई बटे 36। ये रेडियन माप आ गई। तो 25 डिग्री लिखो या 5 पाई बटे 36 लिखो, एक ही बात है। आगे देखिए दूसरा सवाल क्या दे रखा है कि माइनस के 47 डिग्री और 31 मिनट को रेडियन माप में बदलना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे और फिर डिग्री को किस में चेंज कर देंगे? फिर डिग्री को रेडियन माप में। तो पहले मिनट को चेंज करते हैं, कैसे? माइनस के 47 डिग्री और मिनट को 31 नहीं है बेटा, 30 मिनट है। 30 मिनट को डिग्री में चेंज कराऊं। देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो डिग्री को मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा, मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 का भाग। ये विशेष ध्यान रखें आप। तो 60 का भाग लगा दिया, मिनट हटा के क्या लिख दूंगा? डिग्री लिख दूंगा। माइनस के 47 डिग्री और ये हो जाएगा सही में 1/2 डिग्री। तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, इसको 47 और 2 कितने? 47 गुणा 2 कितने हो गए? 94 और 1 है 95
2 डिग्री। अब डिग्री माप को यदि रेडियन माप में चेंज करना है तो कैसे करेंगे कि सर ये तो अभी हमने काम किया है पाई बटा 180 डिग्री से गुणा करवाएंगे। अब बताओ कि 95 और 180 किसके पहाड़े से कट रहे हैं? 19 5 के पहाड़े से, है ना। तो 5 एका 5, 9 पंजे 45, पाई बटे 2 गुणा 5 तिया 15, बच गए कितने? 3 और 6 पंजे 30, या मैं लिख सकता हूँ 19 पाई बटे 36 दुआ 72 ये रेडियन। तो ये माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट का माप आ गया किस में? रेडियन माप में आ गया। डिग्री माप को किस में चेंज कर दिया अपन ने? डिग्री में चेंज कर दिया। इसी प्रकार से आगे के सवाल करने हैं। पहले का तीसरा देखिए 240 डिग्री, पहले का तीसरा दे रखा है 240 और चौथा दे रखा है 520 डिग्री। अब इनको रेडियन माप में चेंज करना है। तीसरा है 240 डिग्री को। अब इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम जानते हैं क्या करेंगे कि सर पाई बटे 180 से गुणा करवाएंगे। करवा दीजिए। किसके पहाड़े से? 0 से 0 कट गया। किसके पहाड़े से कट रहे हैं? अब 6 के पहाड़े से। 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 पाई बटे 3। इसको रेडियन माप में चेंज करना है तो 520 डिग्री को गुणा करवाऊंगा किससे? पाई बटे 180 डिग्री से। किसके पहाड़े से कट रहे हैं बताओ? 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। 26 पाई बटे 9 दुआ 18, इतने रेडियन। तो ये था अपना पहला सवाल 3.1 का। तो दी गई डिग्री माप को किस में बदलना है? रेडियन माप में। ये काम हमने 9वीं क्लास में भी किया था बेटा, यदि याद हो तो। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। ध्यान से सुनिए। दूसरा सवाल इसका एकदम विलोम दिया हुआ है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। और सवाल में लिखा हुआ है डिग्री माप ज्ञात करते हो तो पाई की जगह आप 22/7 लिखोगे। तो पहला दे रखा है 11/16। तो हल संख्या 2 में आपको क्या दिया हुआ है? जैसे मेरे को दे दिया 11/16, ये रेडियन माप दिया हुआ है। और इस रेडियन माप को किस में बदलना है? डिग्री माप में। तो क्या करूँगा कि 180 डिग्री बटा पाई से गुणा करते हैं। पाई का मान कितना आता है? 11/16 गुणा, ध्यान से 180 डिग्री बटे 22/7। तो ये 7 तो ऊपर जाएगा गुणा में। 11 से 22 कट गए 2 बार। चलो एक बार लिख देता हूँ। 11 गुणा 180 गुणा 7/16 गुणा 22। 11 से 22 कट गए 2 बार। 2 से 180 कट गए 90 बार। 2 के पहाड़े से काटोगे तो 8 और ये आगे 45। और किसी पहाड़े से कट रहे हैं क्या? नहीं जा रहे। तो ऊपर बच गया 45 गुणा 7 बट्टा में कितना बच गया? 8। ये आ रहा है माप किस में? डिग्री में। तो 45 गुणा 7, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31/8 डिग्री। अब हम जानते हैं डिग्री की छोटी इकाई भी होती है। तो 8 का मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24, बच गए कितने? 24, 7 बच गए, उतारा 5, 9 8 72, बच गए कितने? 3 बच गए। तो 3/8 39 डिग्री आ गया और 3/8 डिग्री आ गया। ऐसे लिख सकता हूं। अब इस डिग्री को मैं किस में चेंज कर सकता हूं?
मैं इसको मिनट में चेंज कर सकता हूँ। और डिग्री, 1 डिग्री बराबर चूंकि 60 मिनट होता है तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 3/8 गुणा 60, डिग्री की जगह क्या लिख दूंगा, मिनट। तो 39 डिग्री, ये आ गया 6 3 18, 180/8 मिनट। अब फिर से 8 का भाग लगाइए तो 39 डिग्री, 8 2 16, बच के 2 और 8 2 16, बच गए कितने, 4 बच गए। तो ये 22 मिनट और 4/8 मिनट ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो यहां तक मेरे पास में आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 4/8 है मिनट ही आया है। ठीक है, अब इसको यदि हल करना चाहें तो 4/8 को क्या लिख सकता हूं, 39 डिग्री 22 मिनट, और मिनट को हम सेकंड में बदल सकते हैं चूंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग। तो हम मिनट को सेकंड में बदल रहे हैं यानी गुणा करेंगे किससे, 60 से। तो ये देखो 4/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणा में 60 और मिनट की जगह क्या लग जाएगा, सेकंड। तो ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट और 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 30 बार, 30 सेकंड। तो ये जो 11/16 रेडियन दे रखा था, रेडियन माप दे रखी थी, डिग्री माप में ये किसके बराबर आएगी, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड के बराबर आएगी। तो इस प्रकार से चेंज करना है। जब रेडियन माप को डिग्री माप में चेंज करते हैं तो डिग्री को फिर आगे मिनट में और मिनट को सेकंड में भी चेंज करोगे आप। आगे दे रखा है -4, हल संख्या 2 का 2 नंबर, केवल कितना दे दिया, -4 रेडियन। इसको किस में चेंज करना है, डिग्री माप में। तो -4 गुणा में 180 डिग्री बट्टा पाई, 180 डिग्री बट्टा पाई का मान 22/7, 7 ऊपर जाएगा। अब ये तो कट रहे हैं कितनी बार, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर आगे 180 डिग्री गुणा में आगे 7 और बट्टा में बच गए 11। अब 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहे तो ऊपर वालों को गुणा करवा दो। तो -18 दूना 36, 360 डिग्री गुणा 7/11 या 7 से गुणा करवाओ, 0 6 7 42 हासिल 4, 7 21 और 4 है 25/11। अब 11 का भाग लगा दो, 11 दूना 22 बच गए 3, 11 दूना 22 बच गए कितने, 32 था तो 10 बच गए, 11 9 99 बचे कितने, 1 बच गया। तो ये तो आ गया डिग्री, बच गया 1, तो 1/11 डिग्री माइनस के 229 डिग्री और 1/11 डिग्री में आया। इसको अब किस में चेंज करेंगे, मिनट में। तो 60 से गुणा करवा दिया और डिग्री की जगह क्या लिख दिया मैंने, मिनट लिख दिया। 11 का भाग 60 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 5 55, बच गए कितने, 5 बच गए। तो ये आ गया मिनट और 5/11 मिनट। अब इस मिनट को फिर से किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करते हैं। तो 5 मिनट तो सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करूंगा, 5/11 गुणा 60 और सेकंड की जगह क्या लग जाएगा, मिनट। या मैं लिख सकता हूँ 229 डिग्री 5 मिनट। 11 का भाग 6 5 30 यानी 300/11 सेकंड। 300 में यदि भाग लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट। 11 दूना 22 बच गए 8, 11 7 77, इतने सेकंड आ रहा है। तो ये था आपका दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे का
दूसरा सवाल बिल्कुल इतना ही आ रहा है कि 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड के बराबर आ रहा है। अब बात करते हैं 3 नंबर सवाल। आपके दूसरे का तीसरा 5π/3 दिया हुआ है। देखो -4 रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है। दूसरे का तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है आपको? 5π/3 रेडियन दिए। अब 5π/3 रेडियन को अपन को चेंज करना है डिग्री माप में, तो वही काम करना है। फिर से किससे गुणा करेंगे? 180 डिग्री बट्टा पाई से गुणा करेंगे। पाई से पाई कैंसिल, 3 का भाग गया 60 बार, तो 5 गुणा कितने बच गए? 60 डिग्री, या 6 पंजे कितने आ गए? 30, 1 0 उतार दिया। तो 5π/3 रेडियन जो होता है वो 300 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार से आपको एक और दिया हुआ है दूसरे का चौथा, वो क्या कह रहा है? 7π/6 7π/6 रेडियन को डिग्री माप में बदलना है। तो ये 7π/6 रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री बटा पाई से गुणा करवाएंगे। अब यदि सीधे काट सकते हो तो आपको काटने की आवश्यकता नहीं है। देखो पाई से पाई कैंसिल होगा, 6 का भाग 30 बार जाएगा, तो 7 गुणा मैं सीधे लिख सकता हूँ 30 डिग्री, या 7 या 21 210 डिग्री। तो 7π/6 बराबर आता है 210 डिग्री। तो ये था रेडियन माप को डिग्री माप में बदलना और डिग्री माप को रेडियन माप में। अब 3 नंबर सवाल ध्यान से सुनेंगे कि एक पहिया, आगे देखो 3 नंबर सवाल, पहिया किस आकार का होता है? वर्ताकार का होता है ना। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। परिक्रमण यानी एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करने 360 डिग्री यानी एक चक्कर पूरा करता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? एक चक्कर पूरा करता है यानी कोण कितने का बनाएगा? 360 डिग्री का। ये आपको दिया हुआ भी है कि 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, यानी 360 डिग्री घूमता है, यानी एक चक्कर पूरा हो रहा है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? देखो बहुत सरल है। हल संख्या 3 की प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 मिनट में बनाया गया कोण या परिक्रमण कितना है? 360 डिग्री। अब 1 मिनट को लिखो, 1 मिनट लिखो या फिर 60 सेकंड लिखो, एक ही बात है। तो 60 सेकंड में बनाया गया कोण कितना है? 360 डिग्री। अब 60 सेकंड में 360 डिग्री बना रहा है, इसलिए 1 सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड में बनाया गया कोण कम होगा या ज़्यादा? कम होगा। कम कब होगा? जब हम भाग लगाएंगे 360 डिग्री बटे 60। तो 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितने का आ जाएगा? 6 डिग्री का। तो 1 सेकंड में बनाए गए कोण का रेडियन माप याद करना है, यानी 6 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन माप में। एंड हम जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 डिग्री से गुणा करवाते हैं, तो ये रेडियन माप में आ जाएगा। 6 का भाग जाता है 18 में 3 बार, तो ये 3, तो π/30 डिग्री। तो 1 सेकंड में केंद्र पर या 1 सेकंड में जो जितने डिग्री का परिक्रमण करता है उसका रेडियन माप कितना आएगा? π/30 डिग्री। ये है आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल ध्यान से समझिए, जो अपन ने काम किया है ना पहली क्लास में, जो सीखा है वही काम में आएगा पूरी प्रश्नावली में। कि 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी?
हल संख्या दे रखी है आपको 4 नंबर। सवाल में क्या दिया है, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी, 100 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, इसका एक चाप है, चाप लेते हैं, ये चाप है, चाप की लंबाई कितनी दे दी, आपको दे दी 22 सेंटीमीटर दे दी। तो ये केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो हम जानते हैं रेडियन माप में आएगा। अब रेडियन माप में तो हम सीधा ज्ञात कर लेंगे, बाकी अपन को बदल के बताना है। सवाल ये कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्या और 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण जो है वो डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेडियन माप में ज्ञात कर लेते हैं कि दिया है, त्रिज्या दे रखी है r, कितनी दे दी 100 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई l का मान दे दिया 22 सेंटीमीटर। तब हम जानते हैं थीटा रेडियन में आ रहा है, थीटा रेडियन आता है, तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं थीटा बराबर L बटे R, या थीटा बराबर L का मान कितना है, L का मान है 22 बटे R का मान 100। तो ये थीटा बराबर 22 बट्टे 100 रेडियन आ गया। अपन को किस में ज्ञात करना है सर, डिग्री माप में ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, थीटा बराबर 22 बट्टे जो 100 है इसको डिग्री में चेंज कर देंगे, यानी 180 डिग्री बट्टा पाई से गुणा करवा देंगे। तो अब 22 बट्टे 100, पाई का मान मैं कितना लिख सकता हूँ, सवाल में भी दिया हुआ है बेटा कि पाई बराबर 22 बट्टे 7 रखना है। तो 7 तो ऊपर जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचेगा 1.8। ध्यान से देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 आ गया ऊपर गुणा में, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 है तो चलो भाग नहीं लगा रहा हूँ मैं, 22 से 22 7 ऊपर आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ऊपर तो बच गया 18 डिग्री, गुणा में 7, बट्टा में कितना बच गया 10 बच गया। अब इनको 7 से गुणा करो, 8 सत्ते 56, 5 7 और 5 12, 126 बट्टा 10 डिग्री का कोण बन रहा है। और हम जानते हैं यदि डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो डिग्री को आगे मिनट और सेकंड में भी चेंज करते हैं। तो इसको आगे डिग्री को यदि मिनट में चेंज करना है तो पहले 10 का भाग लगाएंगे, 10 एका 10 बच गए 2, 10 दूना 20, तो 12 डिग्री बच गए 6, तो 6 बट्टे 10 डिग्री। अब आगे देखो डिग्री को किस में चेंज करना है, इसको मैं थोड़ा और सरल कर सकता हूँ, 12 डिग्री और 6 और 10 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ 3 बटे 5 डिग्री। अब इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे, मिनट में, और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि सर 60 से गुणा करवाते हैं, तो गुणा करवा दिया और डिग्री की जगह क्या लग जाएगा मिनट, तो 12 डिग्री और 5 का भाग लगाओ, 12 पंजे 3 गुणा 5 का भाग 12 बार, तो 12 तियाँ कितने आ गए 12 डिग्री और 12 तियाँ 36 मिनट। तो आर त्रिज्या और एल लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण जो है वो डिग्री माप में कितना आएगा आपके 12 डिग्री और 36। यदि आपको केवल बनने वाला कोण पूछे तो आप रेडियन माप में ज्ञात करके बता सकते हो। बाकी सवाल ने पूछा है कि आप इसको डिग्री माप में निकाल के बताएं, तो डिग्री माप में आएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। आगे देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक वृत्त है और वृत्त का व्यास कितना दे दिया, वृत्त का व्यास दे दिया 40 सेंटीमीटर। सर व्यास दे दिया 40, यानी त्रिज्या का डबल होता है व्यास, या त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, व्यास दे दिया यानी त्रिज्या दे दी, और इसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक चाप दे दिया, चाप की लंबाई भी कितनी है, चाप की लंबाई कितनी है वो अपन को ज्ञात करनी है। दिया क्या है, एक जीवा दी है और जीवा की लंबाई दे दी 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो मैं इस जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाऊंगा तो ये 2 त्रिज्या बनेगी। ये त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। और ये जीवा 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रेडियन में यदि लिखना चाहूँ तो कितना होता है, π/3। यानी थीटा का मान दे दिया आपको π/3, आर का मान दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, एल का मान आपको ज्ञात करना है। चूंकि थीटा बराबर रेडियन माप आता है, यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। तो ये आ रहा है π/3 बराबर में l/r का मान 20, या मैं l बराबर ज्ञात कर सकता हूँ 20 भाग में, इधर आएंगे तो गुणा में, तो 20 π/3 ये आपका इसका उत्तर होगा। यानी इस चाप की लंबाई, इस जीवा के संगत चाप की लंबाई कितनी आएगी, 20 π/3। अब इसको लिखना किस प्रकार से, हल संख्या कितने नंबर है, शायद 5 नंबर होगा आपके, है ना। तो दिया है वृत्त का व्यास कितना, 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या यानी r बराबर 40/2 बराबर है 20 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई वो दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, अतः इसको नाम यदि देना चाहूं ए, बी और ओ दे सकता हूं। अतः त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये डायग्राम बना देना साथ में, समझ में आ रहा है ना। ओ ए बी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है तो मैं सीधे लिख सकता हूं समबाहु त्रिभुज होगा। इसलिए जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। यहाँ पर रेडियन माप, और रेडियन माप 60 डिग्री किसके बराबर होता है ये हम निकाल चुके हैं। 60 डिग्री को रेडियन माप में बदलना है तो π/180 डिग्री, 60 से 180 3 बार तो π/3। तो थीटा का मान दे दिया π/3 और एल का मान ज्ञात करना है। चूंकि थीटा बराबर क्या होता है, l/r होता है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, r भाग में इधर आएगा तो गुणा में r थीटा या थीटा गुणा r। अब वैल्यू यदि रख दूं तो r का मान तो कितना है मेरे पास 20, और थीटा का मान कितना है π/3। तो ये आ गया उस जीवा के संगत चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ध्यान रखें इस बात का। तो इस प्रकार से आपको 5वां सवाल है करना है। ये डायग्राम साथ में बना लेना। आगे बात करते हैं 4 के बाद 5वां हो गया। 6 नंबर सवाल, दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, 2 वृत्त हैं, ठीक है, अलग अलग वृत्त हैं, त्रिज्या क्या है इनकी, अलग अलग है। ये इसकी त्रिज्या मान लेता हूं r1 है, और इसकी त्रिज्या मान लेता हूं r2 है, ठीक है। अब क्या है, चाप की लंबाई समान लंबाई लेते हैं, यानी इसमें l लंबाई का चाप लेते हैं, ठीक है। तो इस दूसरे वृत्त में भी l लंबाई का ही चाप ले रहा हूं। चाप क्या लिया है, समान लंबाई के लिए, ठीक है। आगे सवाल ये क्या कह रहा है कि यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई के चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। ये तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 75 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको r1 अनुपात r2 ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, 60 डिग्री को मैं रेडियन माप में कैसे लिख सकता हूं, अपने पास फॉर्मूला है थीटा बराबर
L बटे R। तो यहाँ थीटा रेडियन माप में होता है, तो डिग्री माप दे रखा है तो पहले रेडियन माप में बदलेंगे। तो ये आता है पाई बटे 3 और 75 डिग्री को आप चेंज करके देख लीजिए। 75 डिग्री गुणा पाई बटे 180 डिग्री किस पहाड़े से, 5 के पहाड़े से कट रहे हैं और ये जा रहे हैं 5 तियां 15 और 6 पंजे 30, फिर 3 के पहाड़े से कट रहे हैं ना, 5 तियां 15 और 12 तियां 36, 5 पाई बटे 12, 75 डिग्री यानी 5 पाई बटे 12। सबसे पहला काम कि थीटा डिग्री में दे रखा है इसलिए रेडियन में चेंज करेंगे। फिर यहाँ से देखिए इस सवाल देखो एकदम सरल सा सवाल है। पहले सूत्र के लिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, R थीटा बराबर में क्या होता है L बटे R होता है। तो इसमें थीटा 1 और R1 हो जाएगा, L तो समान है तो R1 बराबर क्या हो जाएगा L बटा थीटा 1, L और थीटा 1 का मान दिया हुआ है। इसी प्रकार R2 बराबर क्या हो जाएगा L बटा थीटा 2। अब अपन को अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात ज्ञात कर लेंगे। R1 अनुपात R2 बराबर L बटा थीटा 1 बटा L बटा थीटा 2। थीटा 2 एक नंबर के गुणा में जाएगा तो यहाँ पर L गुणा थीटा 2 आ जाएगा और ये L आ जाएगा थीटा 1 के गुणा में, तो L से L क्या हो जाएगा फिर कैंसिल। तो इनका R1 अनुपात R2 है वो बराबर होगा थीटा 2 बटा थीटा 1 के। अब इनको लिखना किस प्रकार से वो देख लेते हैं। आई होप समझ में आ रहा है आपको कि हल संख्या 6 नंबर दिया है, या फिर मैं कह सकता हूं कि माना 2 वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 है। माना 2 वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 है। L लंबाई का चाप दोनों वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री व 75 डिग्री के कोण बनाते हैं या बनाता है। ठीक है, अतः मैं लिख सकता हूं थीटा 1 बराबर कितना दे दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूं पाई बटे 3 रेडियन। रेडियन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सर अपने पास जो फॉर्मूला है थीटा ज्ञात करने का L बटे R, इसमें यहाँ थीटा जो होता है वो रेडियन माप में होता है और थीटा 2 बराबर दे दिया 75 डिग्री। तो इसको चेंज करता हूं तो 75 डिग्री गुणा पाई बटे 180 डिग्री। तो ये आ रहा है 15 के पहाड़े से भी कट रहे हैं ना, 5 पाई बटे 12। ये रेडियन माप थीटा 1 और थीटा 2 आ गया। चूंकि नॉर्मली अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L बटे R होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा L बटा थीटा हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला होता है, इसलिए इस वृत्त पर यदि इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो अपने पास में R1 की वैल्यू आ जाएगी। R1 बराबर L तो समान है, दोनों वृत्तों पर चाप समान लंबाई का लेते हैं तो R1 बराबर L बटा थीटा 1 और R2 बराबर आ जाएगा L बटा थीटा 2। अब अपन को ज्ञात क्या करना है कि सर अपन को ज्ञात करना है त्रिज्याओं का अनुपात, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है तो R1 बटा R2 बराबर R1 का मान कितना है L बटा थीटा 1 बटा L बटा थीटा 2। बताओ 4 नंबर किसके गुणा में जाएगा, 1 नंबर के गुणा में,
और 3 नंबर है वो 2 नंबर के गुणा में, तो ये बन जाएगा L गुणा थीटा 2 बटे L गुणा थीटा 1। L से L कैंसिल, तो R1 बटा R2 बराबर बचेगा थीटा 2 बटा थीटा 1। यदि मैं मान रख दूं तो R1 बटा R2 बराबर थीटा 2 का मान कितना है अपने पास में 5 पाई बट्टे 12, तो ये आगे 5 पाई बट्टे 12 बट्टा थीटा 1 का मान पाई बट्टे 3। तो देखो R1 अनुपात R2 आ रहे हैं, R1 अनुपात है R2 क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 3 से कटते हैं 12 4 बार, और पाई से पाई कटता है तो बच जाता है 5 बट्टे 4, या मैं लिख सकता हूँ 5 अनुपात है 4। तो ये इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। इस प्रकार का एक आपके एग्जाम्पल भी है, वो आपको करना है, वो मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से करना है आपको। आगे देखिए, ये था 6 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल और आपका 3.1 का लास्ट सवाल, आपके 3.1 कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान रेडियन में ज्ञात करना है। और दोलन किस प्रकार का होता है, देखो घड़ी की सुई का पेंडुलम देखा है क्या, इस प्रकार से ये दोलन करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच में इस प्रकार से दोलन कर रहा है ना। तो आपको इस दोलक की क्या दे दी, लंबाई दे दी, यानी आपको एक फिक्स पॉइंट से दोलन कर रहा है ना, इसको पूरा घुमाता हूँ तो एक क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो दोलक की लंबाई दे दी, यानी आपको त्रिज्या दे दी, R का मान दे दिया, ठीक है। फिर ये चाप की लंबाई जो है वो अलग अलग चाप की लंबाई, R का मान दे दिया, चाप की लंबाई दे दी। तो यहाँ पर जो थीटा कोण बनेगा वो ज्ञात करना है आपको, किस में, रेडियन माप में, यानी सीधा सा थीटा बराबर L बटे R वाला सूत्र अप्लाई करना है। R का मान आपको दे दिया, L का मान आपको दे दिया जाएगा। किस प्रकार से, देखिए मैं 7वें सवाल को लिख देता हूँ। हल संख्या 7 दिया है, दोलक की लंबाई कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी R बराबर कितनी दे दी, 75 सेंटीमीटर। अब इसके भी 3 भाग आगे पूछे हुए हैं कि उस बनने वाले कोण को रेडियन माप में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आता है चाप की लंबाई, यानी कि यदि L बराबर 10 सेंटीमीटर है तब बनाए गए कोण ज्ञात कीजिए। तो चूंकि थीटा बराबर L बट्टे R होता है, इसलिए थीटा बराबर 10 बट्टे 75, ये किस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है। इसको थोड़ा और सरल करना चाहे तो थीटा बराबर 5 दूए 10 और 15 5 75 है ना। दो बट्टे 15 रेडियन। इस दोलक का यदि सिरा 10 सेंटीमीटर का चाप बनाता है तो केंद्र पर बनने वाला कोण रेडियन माप में आएगा 2/15 रेडियन, ठीक है। इसी का दूसरा भाग है, R का मान वही रहेगा। यदि L का मान चेंज कर दिया जाए, जैसे 15 सेंटीमीटर कर दिया, L का मान कितना 15 सेंटीमीटर, तब थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि थीटा बराबर तो होता है L बटे R, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L का मान कितना दे दिया 15 बट्टे R का मान 75, या मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर 1/5 रेडियन। अब की बार आपको डिग्री माप नहीं ज्ञात करना है, केवल रेडियन माप ज्ञात करना है। तीसरा सवाल लो भैया, एक और दे रखा है आपको 3 नंबर, कि यदि L बराबर कितना दे दिया जाए, 21 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो वी नो वेरी वेल दैट थीटा इज इक्वल टू L बटे R, देन वी हैव थीटा इज इक्वल टू
21/75। आप किसके पहाड़े से काट सकते हो? 3 के पहाड़े से। 7 तियां 21, 25 तियां 75, ये रेडियन माप आ रहा है। तो ये थी आपके देख लो 3.1 प्रश्नावली। पूरी की पूरी प्रश्नावली किस पर आधारित है कि डिग्री माप को रेडियन माप में चेंज करना है और रेडियन माप को डिग्री माप में चेंज करना है। तो अब कुछ एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद हल करेंगे। यदि फिर भी किसी भी सवाल में कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल वो पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको खुद को दूंगा। पहला एग्जाम्पल है आपके लिए, ये सवाल करने 3.1 कंप्लीट होने के बाद इसके एग्जाम्पल्स करने आपको कि 40 डिग्री और 21 मिनट दे दिया, इसको रेडियन माप में बदलो, रेडियन माप में बदलो। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, 6 रेडियन को डिग्री में बदल लिए। 6 रेडियन को, अभी एक सवाल में 6 डिग्री को तो रेडियन में बदला था, अब 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। तीन नंबर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण। भाषा को समझने की कोशिश करें बेटा, एकदम सरल है। जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। देखो सवाल में लिखा हुआ भी मिलता है और आपको ये बात ध्यान में भी रखनी है कि पाई का मान कितना रख सकते हो आप, 22/7। यानी त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है, थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री, तो देखो डिग्री को किस में चेंज करूंगा, रेडियन में चेंज करूंगा। क्यों करते हैं? क्योंकि अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें थीटा रेडियन में होता है। तो थीटा बराबर दे दिया, आर का मान ज्ञात करना है और एल का मान भी दे दिया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि थीटा बराबर L/R तो आर बराबर है L/थीटा हो जाएगा। बस भाग लगा के इसको हल करना है और जो रेडियन माप में आएगा मान, फिर रेडियन को किस में चेंज कर सकते हो आप, डिग्री में चेंज कर सकते हो। आगे 4 नंबर एग्जाम्पल की बात करूं तो घड़ी में मिनट की सुई, घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? बेटा भाषा में आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या दे दिया, घड़ी में मिनट की सुई, घड़ी किस आकार की होती है, सर वृत्ताकार की होती है। इसमें मिनट की सुई यानी आपको त्रिज्या दे दी, यानी आर की वैल्यू दे दी। तो इस 40 मिनट में कितने दूर जा सकती है? तो सबसे पहले अपन को ज्ञात करना पड़ेगा 40 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनाती है। और इस पर हम पहले भी 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि देखो एक चक्कर पूरा करेगी, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, एक चक्कर पूरा करती है 60 मिनट में। 60 मिनट में मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना आएगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, सर कम होगा तो यानी 60 का भाग लगाएंगे तो 1 मिनट में केंद्र पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर वो मिनट की सुई कितने मिनट चल रही है, 40 मिनट। तो 40 मिनट में बनाया गया कोण तो 6 डिग्री गुणा 40, तो 6 चौके
24 240 डिग्री। ये डिग्री यानी आर का मान दे दिया, थीटा का मान 240 डिग्री दिया है, और इसको तो हमने अभी शायद पहला ही सवाल था उसमें 240 डिग्री को रेडियन में चेंज भी किया था, तो इसको आप रेडियन में चेंज करोगे, फिर आर का मान थीटा का मान दे रखा है, तो एल का मान आप ज्ञात कर सकते हो। देखो कितनी दूरी तक जाएगी 40 मिनट में, ये देखो कितनी दूरी तक जाती है, यानी नोक है वो इस वर्त की परिधि पर ही तो घूमती है, तो परिधि पर घूमती है, यानी परिधि का भाग ज्ञात करना है, और परिधि के भाग तो चाप होता है, यानी आर थीटा का मान दे दिया और एल का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से कैलकुलेशन करें बेटा। तो केवल इसकी क्या की है, अपन को कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज चेंज कर रखी है, बाकी सवाल एकदम सरल है, बिल्कुल सरल। यदि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान है, जो हमने 5 नंबर एग्जाम्पल, चाप की लंबाई कितनी लेनी है, चाप की लंबाई दोनों वृत्तों में कितनी है, एल है, ठीक है। थीटा 1 बराबर कितना दे दिया आपको 65 डिग्री, थीटा 2 बराबर आपको कितना दे दिया 110 डिग्री। तो त्रिज्याओं का अनुपात R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है। अभी सवाल किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा सवाल है। दोनों वृत्तों में चाप की लंबाई L लेनी है और थीटा 1 थीटा 2 का मान दे दिया, R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है। सबसे पहला काम थीटा 1 और थीटा 2 को किस में चेंज करेंगे, वृत्तीय पद्धति में, यानी रेडियन माप में चेंज करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो अभी हमने सवाल किया था, बिल्कुल वैसे ही आएगा, R1 बटा R2 बराबर थीटा 2 बटा थीटा 1 आएगा, उनका भाग लगाएंगे तो R1 और R2 का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो आपके इसमें इतने ही सवाल हैं, केवल और केवल 5 एग्जाम्पल है जो कि आपको करनी है, जैसे हमने सवाल किए बिल्कुल उन पर आधारित ही क्या है अपने एग्जाम्पल्स है। और 3.1 अपने क्लियर हो गई, जो पहले क्लास में हमने सीखा था, पूरे के पूरे सवाल उसी पर आधारित है, किसी की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई समस्या है तो वो बिल्कुल पूछे, नोट कर ले कि सवाल में मेरे ये समस्या आ रही है, तो आप उस समस्या को पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में।